सियासत में पनामा के बाद ब्रॉडशीट की बाज़गश्त। वजीर आजम कहते हैं पनामा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है। एक पाकिस्तानी ने सऊदी बैंक से लंदन $1 अरब भेजे। ब्रॉडशीट के सरबराह ने बताया एक साबिक वजीर आजम और वजीर पैसा चोरी कर रहे थे। ब्रॉडशीट केस हमारे मौक़िफ़ का वाज़े सबूत है। ट्वीट भी दागा, लिखा पहले पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया, अब ब्रॉडशीट की वजह से इनकी मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। अशराफिया ने कौम की दौलत लूटी। एनआरओ की वजह से इस दौलत को निकलवाने के लिए टैक्स का पैसा भी जाया हो जाता है। हम ब्रॉडशीट से तहकीकात रुकवाने वालों के हवाले से शफाफियत चाहते हैं। जानेंगे किसने छानबीन से रोका। ये अशराफिया खुद को इंतकाम कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती। ब्रॉडशीट हमारे नहीं आपके खिलाफ चार्जशीट। नून लीग भी मैदान में उतर आई। मरियम औरंगजेब ने कहा ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने का टास्क दिया गया, फर्म को 600 करोड़ रुपए दिए गए। ब्रॉडशीट ने इमरान खान साहब का मुंह काला कर दिया। सिलेक्टेड वजीर आजम ब्रॉडशीट पर बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अरबों रुपए की चीनी, आटा और अदविया चोरी पर क्यों खामोश बैठे हैं। इंतकामी सियासत हो रही है। शहजाद अकबर और नैब का रवैया मायूस कुन है। ब्रॉडशीट के जरिए सियासी अशराफिया बेनकाब हुई। ब्रॉडशीट को 200 लोगों की फहरिस्त में मैंने या इमरान खान ने नहीं दी। 20 साल पहले होने वाले मुआहदे के तहत ये फहरिस्त बनाई गई। वो बहस अलग है, इसने नैब से मुआवनत की या नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब भी डील या एनआरओ हुआ फायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला। इनका नजरिया लूटमार है। ब्रॉडशीट पर झूठा बयान क्यों दिया। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। उसामा सत्ती को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस्लामाबाद में नौजवान के कत्ल के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। उसामा को 4 से ज़ायद अहलकारों ने गोलियों का निशाना बनाया। कत्ल को 4 घंटे फैमिली से छुपाकर मौके पर मौजूद अफसरान ने वक़ुआ छुपाने की कोशिश की। वाक़े को डकैती का रंग देने की भी कोशिश की गई। गाड़ी पर 22 गोलियां चलाई गईं। मकतूल को रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को गलत लोकेशन बताई जाती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ भाग उसामा सत्ती के अहल खाना से मुलाकात। तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फायरिंग करने वाले 5 एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि JIT की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। मुल्ज़िमान एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके हाथों बेगुनाह शहरी की जान गई। मकतूल के अहल खाना का अदालत के बाहर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारे, कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को जुडिशल इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल दरामद की हिदायत। SP ATS को ओहदे से हटाने का हुक्म। नाइट ड्यूटी पर SP इन्वेस्टिगेशन को भी घर भेजने की हिदायत। SHO थाना रमला, SHO कराची कंपनी भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। दोनों को हटाने का कहा। वज़ीर आज़म का हटाए जाने वाले तमाम अफसरान और अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की भी हिदायत। इमरान खान को तो जाना ही है। ये कभी रियासत मदीना, कभी चीनी निज़ाम और कभी ईरानी इनकलाब की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लौरालाई में PDM के जलसे से खिताब। कहते हैं मोदी कामयाब हो गया, मसला हल हो गया, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हमारी जंग पाकिस्तान में जमहूरी फ़ज़ा की बहाली के लिए है। आज लोग कह रहे हैं पुराने चोरों को वापस लाओ ताकि रोटी तो मिले। मदारिस के बच्चे जलसों में क्यों लाए जा रहे हैं। हुकूमत ने रोकने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को टास्क दे दिए। शेख रशीद की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। कहते हैं अमन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मदारिस के बच्चों को सियासी आलाकार नहीं बनने देंगे। करप्शन का तरीका वारदात फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी का एक जैसा ही है। मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में फजलुर रहमान की जमात का अहम रुकन इसराइल गया। अवाम ने PDM की सियासत को मुस्तरद कर दिया।
शहबाज गिल का भी मौलाना के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं मौलाना सियासी मकासद के लिए गरीब मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फजलुर रहमान से पाकिस्तान की तरक्की देखी नहीं जा रही, ये अपने हल्के के रिजेक्टेड सियासतदान हैं। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो चुकी, अब्बू बचाओ मुहिम में अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कानून के तहत होते हैं। आर्टिकल 226 का इत्तलाक हो तो मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात हो ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आर्टिकल 226 में वाज़े है कि वजीर आजम और वजीर आला के तमाम इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होंगे। कोई रुकने सूबाई असम्बली पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है तो सामने आकर दे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली हो सकती है, अटॉर्नी जनरल का जवाब। नैब ने सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। आसिफ जरदारी के दोस्त अवैस मुजफ्फर टप्पी समेत 2 रेफरेंसेज, 7 इंक्वायरियों और 5 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब कहते हैं मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। मारूफ गुलकार अली जफर के खिलाफ फिरासकी का एक और केस। रीना गनी नामी खातून ने सिंध हाईकोर्ट में 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अली जफर ने पहली मरतबा 2014 लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक के दौरान हिरासत किया। उसी साल जून में 2 बार नाजेबा गुफ्तगू की। दरख्वास्त का मीशा शफी केस से कोई ताल्लुक नहीं। खातून का मौक़िफ़। अदालत की जानिब से अली जफर को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी। 8 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए वजारत सनअत व पैदावार की समरी तैयार। ECC की मंजूरी के बाद समरी वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। चीनी की दरामद पर विदहोल्डिंग टैक्स, वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स भी खत्म करने की तजवीज़। 1 लाख टन चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाएगी। बढ़ती महंगाई पर कैसे काबू पाएं, हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में बहस। फैसल वाबडा साबिक दौर में महंगाई का तकाबली जायजा ले आए, तर्जुमानों का एतराज। कई बोले वाबडा साहब क्या आपने खुद कभी बाजार से सब्जी खरीदी है? माशी मैदान से अच्छी खबर आ गई। मूडीज ने पाकिस्तान का बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के निज़ाम में बेहतरी आई। 2020 में बैंकों के मुनाफे में इजाफा हुआ।